वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर 16.4 जो अपने पास स्फीयर के ऊपर है, मतलब गोला, गोले के ऊपर अपन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले इसके फॉर्मूले अपन पढ़ते हैं कि करके अपन को दे रखा है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4πr²। सेकंड फॉर्मूला है गोले का आयतन 4/3 πr³। तीसरा फॉर्मूला अर्धगोले का वक्र पर क्षेत्रफल, गोले को आधा कर दें उसे बोलते हैं अपन अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पर क्षेत्रफल 2πr²। फिर आता है अपने पास अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। फिर आता है अपने पास अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन का 2/3 2/3 πr³। इसके बाद है अपने पास खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें अपने पास आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या होती है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या बनता है कि 4πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। खोखले गोले का आयतन 4/3 πr1 का क्यूब माइनस r2 का। कि आज एक्सरसाइज अपन 16.4 के बारे में पढ़ेंगे, जो है गोले के ऊपर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उस पर आधारित जितने भी सवाल हैं अपने, उसको अपन पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन नंबर 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। अपन को दो चीज पूछ रहा है यहाँ पर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन ने गोले की आकृति बनाई, त्रिज्या बोल दी 1.4 सेंटीमीटर है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। फिर लिखा गोले की त्रिज्या r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। फिर लिखा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया 4πr²। 4 ऐसे कैसे, पाई का मान लिखा अपन ने 22/7 इंटू r का मान 1.4 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को अपन ने खोला तो क्या बन गया 4 इंटू 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4/7। अब ऊपर से अपन पॉइंट हटाएंगे, नीचे का लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, तो कितना आ गया 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14/7 इंटू 10 इंटू 10। ऊपर की सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, नीचे की सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या का क्या दे देंगे अपन, भाग दे देंगे, तो अपना आंसर कितना जाएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आता है अपने पास गोले का आयतन। इसी में दूसरी चीज पूछा था अपन से, गोले का आयतन, वो लिखा 4/3 πr³। तो अपन ने मान रखा 4 इंटू पाई का मान 22/7, बटे में 3 लगा दिया, 1.4 का होल क्यूब। हल करा अपने सॉल्यूशन को कि 4 इंटू 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 3 बार, बटे में 3 इंटू 7। अब ऊपर से अपन ने सभी में से पॉइंट हटाया तो नीचे लगा दिया अपने 10 10 10, कितनी बार, 3 बार। तो अपने पास इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे, फिर नीचे वाली सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या का भाग देंगे, तो अपना आंसर कितना है का 11.49 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अपने पास सेकंड, जिसमें अपन को क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, इसमें त्रिज्या निकालते हैं। अगर अपन को आयतन दे दे या क्षेत्रफल दे दे तो हमेशा पहले क्या निकलती है, त्रिज्या निकलती है। तो अपन को पहले क्या दे दिया इसने, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोला बनाया अपन ने, क्षेत्रफल दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे बचाना, स्क्वायर से, सेंटीमीटर स्क्वायर किस में आता है, क्षेत्रफल में आता है। फिर लिखा अपन ने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र लगाया अपन ने 4πr² बराबर 616। तो 4 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7, r² बराबर 616, r², वज्र गुणन विधि, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, कितना आ गया 616 इंटू 7, 4 इंटू 22। काटा पीटी करी तो कितना रहेगा अपने पास यहाँ पे 49 रहेगा, कितना रहेगा 49। तो r² बराबर कितना आया, 49 आया। r बराबर कितना आएगा, √49। इस पे स्क्वायर था तो इस पे क्या लगा देते हैं अपन, रूट लगा देते हैं। तो r बराबर कितना आ गया, 49 का एलसीएम लिया तो 7 इंटू 7 जोड़ा बन गया, तो अपने पास आंसर कितना आएगा, गोले की त्रिज्या r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। फिर इसमें पूछा अपन से गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। लिखा अपन ने 4/3 πr³। तो 4/3 पाई का मान इंटू 22/7, r का मान 7 का क्यूब, कितनी बार, 3 बार। फिर लिखा 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, बटे में 3 इंटू 7। एक साथ से अपन ने एक साथ काट दिया, तो अपने पास सभी संख्या गुणा करा अपन ने कि 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7, कितना आया 43 12, बटे में कितना आ गया, 3 आ गया। 3 का भाग अपन जब 43 12 में दिया तो कितना आ गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। आयतन किस में लगा निकालते हैं अपन, सेंटीमीटर क्यूब में। और क्षेत्रफल किस में निकालते हैं अपन,
स्क्वायर के अंदर। यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपने पास थर्ड क्वेश्चन अर्धगोला। दोनों क्वेश्चन थे किसके थे? गोले के। अब कौन सा रहा अपने पास? अर्धगोला। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखा अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 4.5 का होल स्क्वायर। फिर लिखा 3 इंटू 22/7, 4.5 कितनी बार? 2 बार। ऊपर से अपन ने पॉइंट आया तो नीचे लगा दिया, अपन ने 0 लगा दिया, तो कितना आ गया? 3 इंटू 22, यहाँ से हटाया पॉइंट आया तो कितना आ गया? 10, यहाँ से पॉइंट आया तो कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। फिर आता है अपने पास कौन सा? अर्धगोले का आयतन कितना आया? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला याद है तो अपन आंसर आराम से निकाल लेंगे। फिर लिखा 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 4.5 का होल क्यूब। तो लिखा 2 इंटू 22 इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5 कितनी बार? 3 बार। नीचे कितना आ गया? 3 इंटू 7। ऊपर से पॉइंट आया, नीचे लगा दिया अपन ने, 0 लगा दिया, तो कितना आ गया? 2 इंटू 22 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 बटे में 3 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ऊपर की सभी संख्याओं को गुणा किया, नीचे की सभी संख्याओं को गुणा किया, ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या का भाग दिया, तो कितना गया? 190.93 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर। दोनों सेम आ रहे हैं ना, 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन। फिर आता है यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अपन से कह रहा है एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है। क्या दे दिया इसने? आयतन दे दिया। तो अपन अभी क्या निकालेंगे? पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे। फिर क्या पूछ रहा है इसका? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन निकाला गोले का आयतन 38,808 सेमी क्यूब, गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। कितना आ गया? 4 इंटू 22, 3 इंटू 7, 4/3 ऐसे कैसे? पाई का मान 22/7, आर क्यूब 38,808। वज्र गुणन विधि, आर क्यूब को अपन ने इधर ही छोड़ दिया, नीचे की संख्या कहाँ पे गई? ऊपर गई। 3 इंटू 7 और 4 इंटू 22 कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया। 22 से अपन ने किसको काट दिया? 38,808 को काटा, तो कितना आ गया अपने पास? 1764 इंटू 3 इंटू 7, नीचे कितना रह गया अपने पास? 4 रह गया। इन तीनों संख्याओं गुणा किया और किसका भाग दिया अपन ने? 4 का, तो कितना आएगा यहाँ पे कि 7 या 21 ऐसे कैसे? 4 का भाग किसमें दिया अपन ने? 1764 में दिया, तो कितना आएगा? 421। 421 किसका होता है? किसका संख्या गुणा करने से वर्ग होता है? 21 इंटू 21 का। इस पर क्या चला था? आर क्यूब। तो आर बराबर रूट लगाया, मुख्य क्या लगा दिया अपन ने? 3 कि 3 संख्याओं के जोड़े अपन को चाहिए। तो कितना आ गया? 21 इंटू 21 इंटू 21। तो आर का मान कितना आ गया अपने पास? 21 सेंटीमीटर आंसर। अपन को आयतन दे रखा था, तो पहले अपन ने क्या निकाल लिया? यहाँ पर त्रिज्या का मान निकाल लिया। अब अपन से पूछ रहा है क्या? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 21 मान रखा, 21 का स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 से काट दिया, 7 दिया 21, तो क्या रहेगा मेरे पास? 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। इन चारों संख्याओं को गुणा किया तो कितना आ गया? 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है? एक बेलन शीशे का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? शीशे का बना हुआ है बेलन, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर, क्या करके? पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो अपन ने बनाए कि अपन को दे रखा था एक बेलन, बेलन के अंदर त्रिज्या कितनी बोल दी? आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी बोल दी? 10 सेंटीमीटर। बराबर अपन से बोला है इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं? गोले की त्रिज्या कितनी बोल दी इसने? 2 सेंटीमीटर। जब भी अपन किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में क्या करते हैं? पिघलाते हैं, तो हमेशा किसका सूत्र लगाते हैं अपन? आयतन का। इस बीच में क्या लगा रखा अपन ने? बराबर। अपन को निकालना है एन निकालना है, मतलब कितने गोले बना सकते हैं? नंबर ऑफ गोले, स्फेयर। तो अपन लिख दिया कि बेलन की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखी है अपन को, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है अपन को, गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दे रखी है अपन को, माना गोलों की संख्या n। जब भी कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो हमेशा आयतन का सूत्र लगता है कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। किसमें बदल रहा है? ये गोले में, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। लिखा अपन ने कि n गोले का आयतन में क्या? गोले कितनी संख्या बनेगी गोलों की? तो लिखा दिया अपन ने क्या? n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इस पाई से ये पाई कट गया, तो अपने पास क्या रह गया? n इंटू 4 इंटू 22 इंटू
22 4/3 आर क्यूब था। आर का मान कितना था अपने पास 2, मान रख दिया डायरेक्टली 2 × 2 × 2 बराबर आर का मान रख दिया अपन ने 4 × 4 × 10। एन का मान वज्रगुणन विधि, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो क्या आएगा 4 × 4 × 10 × 3, नीचे क्या आएगा 4 × 2 × 2। अपन ने सभी को काटा तो आंसर कितना आ गया n बराबर 15। कितने गोले बनेंगे 15 गोले बनेंगे। जब भी अपन एक बेलन को पिघलाएंगे तो कितने गोले बनेंगे 15 गोले बनेंगे। कितने सेंटीमीटर का, बेलन की ऊंचाई कितनी हो 10 सेंटीमीटर की और बेलन की त्रिज्या कितनी हो 4 सेंटीमीटर की, तो कितने गोले बनेंगे 15 बनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, एक खोखला गोल शेल 2 सेंटीमीटर मोटी धातु का बना हुआ है। कितनी सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर मोटी धातु का बना हुआ है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है, बाह्य त्रिज्या कितनी बोल दी इसने 8 सेमी है, तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपन निकालेंगे सबसे पहले, ये त्रिज्या थी कितनी 8 सेंटीमीटर, मोटाई कितनी थी इसकी 2 सेंटीमीटर, 8 में से 2 गए तो अंदर की त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास 6 सेंटीमीटर। निकाला इसके अंदर कि अपन ने निकाला इसके अंदर खोखले गोलीय कोश की बाह्य त्रिज्या अपन को दे रखी कितनी 8 सेंटीमीटर। फिर निकाला अपन ने खोखले गोलीय कोश की आंतरिक त्रिज्या होगी 8 - 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आ गई। बाह्य त्रिज्या क्या मान लिया अपन ने R1, बड़ी त्रिज्या को क्या मानते हैं अपन R1, छोटी त्रिज्या को क्या मानते हैं अपन R2, आंतरिक त्रिज्या क्या हो गया अपने पास R2। R1 का मान कितना हो गया अपने पास 8, R2 का मान कितना हो गया अपने पास 6। पूछ क्या रहा है अपन से, लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपने लगाया खोखले गोल शेल में लगी धातु का आयतन, सूत्र क्या बनता है 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7, मान रखते डायरेक्टली R1 का मान 8, कितनी बार 3 बार 1 2 3, 8 × 8 × 8 माइनस R2 का मान कितना था 6, 6 × 6 × 6 गुणा करा अपन ने 8 × 8 × 8 512, क्यूब 8 क्यूब 512, 6 का क्यूब 216, कितना गया 4 × 22 3 × 7, 512 में से 216 गए तो कितना आ गया 296 आ गए। तो अपने पास क्या रहेगा 4 × 22 × 296 बटे में 21, 21 का भाग दिया अपन ने किसमें 4 × 22 × 996 में, तो कितना आ गया 1240.38 अपना आंसर। खोखले गोल शेल में लगी धातु का आयतन कितना आ गया 1240.38, 1240.38 आंसर। बिल्कुल आयतन, गोले का आयतन आ गया, गोलीय कोश का आयतन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। अपन को एक गोला दे रखा है, उसे क्या कर रहा है पिघला रहा है, मतलब क्या सूत्र लाएंगे अपन आयतन का, बराबर किस में बदल रहा है शंकु में बदल रहा है। गोले की त्रिज्या कितनी बोली 9 सेंटीमीटर बोली, शंकु की त्रिज्या कितनी बोली 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी बोल दी 6 सेंटीमीटर। अपन से बोल रहा है कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अपन क्या मानेंगे गोलों की संख्या बराबर n। फिर लिखा अपन धातु के गोले की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या क्या मान लिया अपने R1 बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर लिखा शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, माना शंकुओं की संख्या बराबर n। जब भी कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो हमेशा आयतन का सूत्र लगता है। तो किसने बदली ये शंकु में बदली, तो अपन ने क्या लिखा शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन n × 1/3 पाई R1 का स्क्वायर h बराबर 4/3 पाई R2 का क्यूब। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, पाई से पाई कट गया, इस 3 से 3 कट गया, बीच में क्या था बराबर का निशान था। अपने पास क्या रह गया n R1 का स्क्वायर h बराबर 4 R2 का क्यूब आ गया। यहाँ से अपन ने किसका मान निकाला n का, तो 4 R2 का क्यूब बटे R1 का स्क्वायर h आ गया। अब यहाँ पे अपने त्रिज्याओं के मान रखे, n बराबर 4 × 9 × 9 × 9 3 बार, जगह 3 × 3 × 6, इनको अपन ने काटा तो n का मान कितना आ गया 54। कितने शंकु बन के आएंगे अपने पास 54 शंकु बन के आएंगे। तो अपने पास ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर था क्वेश्चन नंबर 8, 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन को एक बड़ा सारा गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या दे रखी है अपन को 10 दे रखी है, और उससे कितने गोले बना रहा है 8 गोले बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गोले बना रहा है। तो अपन से क्या कर रहा है इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो अपने पास जब भी एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है तो अपन क्या लगाते हैं आयतन का सूत्र। तो अपन लिखा धातु के गोले की त्रिज्या R1 बराबर 10 सेंटीमीटर,
माना 8 गोलों की त्रिज्या बराबर आर। क्या निकालना है पहले अपन को? आर निकालना है। फिर लिखा जब भी कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो हमेशा किस सूत्र लगाते हैं अपन? आयतन का सूत्र लगाते हैं। तो 8 गोलों का आयतन, क्योंकि एक किस में बदल रहा था? 8 में बदल रहा था, तो अपन लिख दिया 8 गोलों का आयतन बराबर एक गोले का आयतन। 8 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, क्योंकि आर मानिए अपन ने, बराबर 4/3 पाई R1 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो अपने पास क्या रहेगा यहाँ पे? 8 इंटू आर का क्यूब बराबर R1 का क्यूब। अब अपन मान रखते हैं इसके अंदर। जब हम पहले मान निकालते हैं, मान रखने पर कि आर क्यूब इकाई में था, गुणा के अंदर काय में आएगा? बटे में। R1 का क्यूब बटे 8। आर क्यूब बराबर 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे 8। अपन ने इसको काटा, 2 के पाड़े से काटा तो कितना आ गया अपने पास? आर बराबर √5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 3 के जोड़े संख्याओं के जोड़े बन गए। आर का मान कितना आ गया अपने पास? 5 आ गया। आर का मान कितना आ गया? 5। अब अपन से कि 8 गोलों की समान त्रिज्या आर बराबर कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। कि सारे के सारे गोले कितने बने हुए हैं? 5 सेंटीमीटर के बने हुए हैं। अपन से कहता गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कहता इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई का मान नहीं रखा यहाँ पे, क्योंकि पीछे आंसर अपन को ये दे रखा था बुक के अंदर कि 4 पाई का मान मत रखो, और पाई में आंसर दे रखा था। तो 4 पाई, 5 इंटू 5, 55 25 25 चौक 100 पाई अपना आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना क्वेश्चन नंबर 9 कि अपन को दे रखा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अपन लिखा गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5544 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर लिखा अपन ने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5544 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी अपन को क्षेत्रफल देता है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? त्रिज्या निकालते हैं। अपन लिखा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5544। फिर अपन ने निकाला 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 5544। फिर आर स्क्वायर प्लस जोगुण विधि, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। 5544 इंटू 7, 4 इंटू 22। उनको काटा कटी करी तो कितना आ गया? 63 इंटू 7 आ गया। 63 का भी अपने एलसीएम लिया, फिर अपने जोड़े बनाए तो कितना आ गया? 21 इंटू 21। आर स्क्वायर बराबर 21 इंटू 21, तो आर बराबर √21 इंटू 21 जोड़ा बन गया। तो आर त्रिज्या का मान कितना आ गया अपने पास? 21 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अपन को निकालना तक क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? गोले का आयतन क्या आ रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 21 इंटू 21 इंटू 21, कितनी बार? 3 बार। फिर अपन ने 7 या 21, 21 से 21 कट गया, तो अपने पास क्या रहेगा यहाँ पे? 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। इन चारों संख्याओं को अपन ने गुणा किया तो आंसर कितना आ गया? 808 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर। यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि इसे पिघलाकर, क्या बोल रहा है? पिघलाने में अपन सूत्र क्या लगाते हैं? आयतन का सूत्र लगाते हैं। इससे 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? घनाभ आकृति, लंबाई 66, चौड़ाई 42, ऊंचाई 21। गोले कितने बनाए इसने त्रिज्या के? 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए। क्वेश्चन ये कितने गोले बनाए? क्वेश्चन ये है गोलियां बनाई। तब लिखा जब भी कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो हमेशा आयतन का सूत्र लगता है। तो अपन लिखा यहाँ पर n गोलों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो n गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर L इंटू बी इंटू एच। n बराबर 4 ऐसे कैसे? पाई का मान 22/7, 4/3 ऐसे कैसे? 22/7। r का मान 4.2 4.2 4.2 कितनी बार? 3 बार, बराबर 66 इंटू 42 इंटू 21, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान। फिर लिखा अपन ने n बराबर ये जो पॉइंट थे 4.2 4.2 4.2, इन पॉइंटों को हटाया, नीचे का लगा दिया अपन 10 10 और 10। इसके बाद क्या अपना अपन ने यहाँ पे वज्रगुणन विधि। n बराबर नीचे की जितनी भी संख्याएं थी 3 7 10 10 10 कहाँ चली गई गुणा होके? उधर की तरफ। 66 इंटू 42 इंटू 21, तो लिख दिया अपन ने 66 इंटू 42 इंटू 21, 3 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो नीचे क्या आ गया? 4 इंटू 22 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42। इन सभी संख्याओं को अपन ने काटा पीटी करी तो अपने पास n का मान कितना आ गया? 1500 अपना आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर था क्वेश्चन नंबर अपना 11। 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी ही डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा? 6 सेमी व्यास का अपने गोला था, उसको अपन ने किस में डाल दिया? बेलन में। अपन से बोल रहा है जिसमें पानी था कितना ऊपर चढ़ जाएगा? क्वेश्चन मार्क ये है। त्रिज्या दे रखी अपन को कितनी? 12 सेंटीमीटर। इधर व्यास कितना दे रखा अपन को? 6 सेंटीमीटर। आपने लिखा
बेलन का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई। गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। फिर अपन ने लिखा जब भी कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो हमेशा आयतन का सूत्र लगता है। तो अपन निकालेगा बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, 4 पाई r1 का स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई कट गया तो h बराबर क्या आ गया, 4 इंटू आर क्यूब बटे 3 इंटू r1 का स्क्वायर। मान रखा 4 इंटू त्रिज्या का मान, किसका त्रिज्या का मान, अपन ने क्या निकाल दिया यहाँ पे, त्रिज्या का मान किसका आ गया, ये 6 इंटू 6 किसकी आएगी, मेरे पास त्रिज्या बेलन की त्रिज्या, 3 किसकी आएगी, गोले की त्रिज्या, तो 6 का क्यूब बड़े 3 का स्क्वायर। फिर निकाला h बराबर 4, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 इंटू 3 इंटू 3, काटा पीटी करी तो अपने आंसर कितना आ गया 32, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 चौक 32 अपना आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। 9 सेमी की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा जाता है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें अपने पास कोई चीज़ भरी हुई थी, इसको अपन किसमें डाल रहे हैं, इस बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं। अपन से ये कह रहा है कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी, एन का मान निकालना है। अपन को ये दे रखा है कि 9 सेमी की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्धवर्ग, त्रिज्या कितनी दे दी अपन को, 9 सेंटीमीटर दे दी, और इस द्रव के 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई, व्यास कर दिया अपन को 3 सेमी, ऊंचाई कितनी दे दी अपन को 4 सेमी। निकालना क्या है अपन को, एन का मान। अपन लिखा बेलन का व्यास 3 सेमी है तो बेलन की त्रिज्या 3/2 सेमी होगी। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को, 9 दे रखी है। तो अपन लिखा बेलन की ऊंचाई 4 सेमी। जब भी कोई वस्तु एक रूप से दूसरे में बदलती है तो हमेशा आयतन का सूत्र लगता है। बेलन का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, क्योंकि किस रूप में बदल रहा है, ये बेलन के आयतन में बदल रहा है। तो पहले लिखा अपन ने बेलन का आयतन, फिर लिखा अपन ने किसका आयतन, गोले का, अर्धगोले का आयतन। तो लिखा बेलन का आयतन n इंटू पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, n बराबर 2 इंटू आर क्यूब 3 इंटू एच r1 का स्क्वायर। वज्र गुणन विधि, ऊपर की संख्या कहाँ पे आ गई, नीचे की हो गई। मान रखा n बराबर 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 आ गया अपने पास। फिर यहाँ पे 3, h का मान 4, r1 का मान कितना होगा, 3/2, 3 इंटू 3, 2 कहाँ चला गया अपने पास, ऊपर आ गया। यहाँ पे जब अपन ने त्रिज्या निकालती 3/2, 3/2 किसकी, बेलन की त्रिज्या। काटा पिटी करी यहाँ पे तो 27 इंटू 2 कितना आ गया, 54 अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है। एक पानी से टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अपन को दे रखा है कि एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अपने पास कोई टंकी थी और उसमें से अपन क्या निकाल रहे हैं, गोलाकार जो थी, बेलनाकार वो घनाभ तो क्या करती हो जाती है, अपने पास अपनी टंकी थी, उसमें से क्या निकाल रहे हैं अपन, एक एक करके क्या निकाल रहे हैं, जैसे एक लोटे क्या निकाल रहे हैं अपन, पानी निकाल रहे हैं। पानी निकाल रहे हैं अपन से बोल रहा है 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाल जाए, तो बाहर निकाले गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास 0.7 सेमी, गोले की त्रिज्या 0.7/2 सेमी, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4 इंटू पाई का मान 22/7, 4/3 ऐसे कैसे, 0.7 0.7 0.7 बटे में कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर लिखा अपन ने 4 इंटू 22 7 7 7, 3 इंटू 7 2 इंटू 2 इंटू 2 10 10 10, ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे का लगा दिया अपन ने 10 10 लगा दिया। संख्याओं काटा तो अपने पास कितना गया, 11 इंटू 7 इंटू 7 बटे में कितना गया, 3000। 539 में से भाग दिया अपने 3000 का, तो कितना गया, 0. कितना गया, 17967। अब अपन से कह रहा है पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, अतः निकाले गए पानी का आयतन 3000 इंटू 0.17967, तो कितना गया, 539 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर। फिर आता है अपने पास यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के भाय और अंतर व्यास क्रमशः 43 सेमी और 42 सेमी है। व्यास दे रखे हैं तो क्या निकालनी पड़ेगी अपने को, त्रिज्या। यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी है तो बर्तन का रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए।
अपन को दे रखा है जैसे अर्ध खोखले गोलीय बर्तन, मतलब अपन को ये देखिए कढ़ाई टाइप दे रखी है, जिसकी बाह्य व्यास कितना बोल दिया 43 है और आंतरिक व्यास कितना बोल दिया 42 है। माना अर्धगोलीय बर्तन की बाह्य व्यास R1 बराबर 43 सेमी, अर्धगोलीय बर्तन की बाह्य त्रिज्या R1 43/2 21.5 सेमी हो गई। अर्धगोलीय बर्तन के व्यास R2 बराबर 42, उसकी आधी अर्धगोलीय बर्तन की बाह्य त्रिज्या R2 बराबर 42/2 कितनी आ गई 21 आ गई। फिर निकाला अर्धगोलीय बर्तन का बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr1, निकाल रहे अपन 2πr1 बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोलीय बर्तन का। फिर निकाला अर्धगोलीय पृष्ठ का अंत का क्षेत्रफल 2πr1 का स्क्वायर, बाह्य रिंग का क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर। ये जो वलय बन रही है ऊपर की तरफ, इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर। अतः रंग करवाने के लिए संपूर्ण क्षेत्रफल इन सभी को अपन जोड़ देंगे 1, 2 और 3। क्या बन जाएगा 2πr1 का स्क्वायर प्लस 2πr2 का स्क्वायर प्लस πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर। यहाँ से देखो 2πr1 का होल स्क्वायर 2πr1 का स्क्वायर, 2 और ये कितने हो गए 3 πr1 का स्क्वायर, 2 में से एक गया तो कितना रहेगा अपने पास πr स्क्वायर। कॉमन क्या निकाला अपन ने पाई, तो यहाँ पे कितना आ गया 3r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। यहाँ पे मान रख दिया पाई का मान 22/7 इंटू 3, R1 का मान 21.5 का होल स्क्वायर प्लस 21 का होल स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 3 इंटू 21.6225 प्लस कितना आ गया अपने पास 441। फिर अपन ने क्या 22/7 इंटू गुणा किया तो कितना आ गया 1386.75 प्लस के 441। जोड़ा अपन ने तो कितना आ गया 1827.75 22/7। फिर अपन को निकालता रंग करवाने का व्यय, तो व्यय बराबर क्षेत्रफल इंटू द क्षेत्रफल इतना आ गया 22/7 इंटू 1827.75 इंटू 0.07। ये दर दे रखी थी अपन को, गुणा किया अपन ने सभी से, तो अपना आंसर कितना आया इसके अंदर 402.11 रुपये। ये अपना आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।